नमस्कार। भारद्वाज आयुर्वेद से मैं लखन पाठक बात कर रहा हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं पेट के बहुत ही अजीब तरह के रोग, जलोदर या एसाइटिस के विषय में। यह रोग पेट में पानी उतर जाने की वजह से या पानी जैसे एक लिक्विड तरल पदार्थ के भर जाने उतर जाने की वजह से यह रोग उत्पन्न होता है। इसमें पेट के निचले भाग में पेट फूल जाता है, त्वचा बहुत ही चिकनी हो जाती है और जब इस पर हम हाथ लगाते हैं या उंगली गड़ाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि अंदर पेट में कोई तरल पदार्थ भरा हुआ है। ये ऊपर से भी महसूस होता है। यानी जनरली जो गैस की वजह से या पेट में मोटापा बढ़ने की वजह से जो हार्डनेस या जो कड़कपन महसूस होता है वैसा इसमें नहीं होता। इसमें ऐसा लगता है जैसे पॉलीथीन के अंदर कोई पानी भरा हुआ है। रोग बढ़ जाने की स्थिति में पैरों में भी इस तरह का लिक्विड समझ में आता है, त्वचा चिकनी और ऐसा लगता है जैसे पैरों में अंदर चमड़ी के अंदर पानी या किसी प्रकार का तरल पदार्थ भरा हुआ है। इस रोग के होने के जो कारण है मुख्यतः उसमें लीवर या यकृत की जो कमजोरी है या किसी प्रकार की उसमें रोग आ जाने की वजह से उसकी क्षमताएं प्रभावित होने की वजह से द्रव का स्राव होता है, उसकी वजह से यह परेशानी आ जाती है। कभी कभी हृदय रोग की वजह से या किडनी के किसी न किसी फंक्शन के खराब होने की वजह से भी इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अधिकांशतः यह रोग उम्रदराज लोगों में देखने को मिलता है, जो लगभग 45-50 वर्ष की उम्र से अधिक आयु वर्ग के लोग हैं उनमें देखने को मिलता है, जिसमें से भी अधिकांश लोग जो अत्यधिक मद्यपान यानी शराब का सेवन अधिक करने वाले लोगों में यह समस्या मुख्यतः देखने को मिलती है। इसके उपचार की यदि बात करें तो एलोपैथ में एक सामान्य सा ऑपरेशन यानी चीरा लगाकर या इंजेक्शन के द्वारा उस लिक्विड को बाहर निकाला जाता है, लेकिन फिर भी संभावना दोबारा भी इसके इकट्ठे होने की बनी रहती है। तो दोबारा और 3 बार या कभी कभी कई बार इस तरह का जो द्रव है वो पेट में इकट्ठा होता रहता है और बार बार इसको ऑपरेट करवाना होता है या इंजेक्शन के द्वारा इसको निकलवाना पड़ता है। 4 विधि के तौर पर आप देखिए तो आयुर्वेद में इसका बहुत ही बेहतरीन एक सॉल्यूशन है। उसमें केवल औषधियों के सेवन कराने से यह जो लिक्विड है वो मूत्र मार्ग से धीरे धीरे निष्कासित हो जाता है और यदि खान पान का संयम रखा जाए, सही तरीके से खान पान का विधान किया जाए, शराब इत्यादि नशा से दूरी बनाई जाए तो यह रोग बाद में दोबारा भी कभी नहीं होता है। जो कुछ उपाय हैं उनमें से मुख्यतः एक तो प्रथम जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वो है लगभग 5 से 10 ग्राम दूर्वा, उसमें 4 से 5 काली मिर्च, इन सबको पीस कर गर्म गुनगुने जल में मिलाकर एक पेय पदार्थ का सेवन करें। दिन में कम से कम 3 बार भोजन के पहले यानी सुबह, दोपहर और शाम के भोजन के पहले खाली पेट गुनगुने पानी में इसका सेवन करें। दूसरी विधि में बिल्व के पत्र का जो स्वरस है लगभग 20 से 25 ml, उसमें 1 से 1.5 ग्राम छोटी पिपली का चूर्ण मिला लें, गर्म गुनगुने जल के साथ में इसका सेवन करें। दिन में कम से कम 2 बार सुबह और शाम को खाली पेट। तीसरी विधि की अगर अपन बात करें तो भूमि आंवला का क्वाथ दिन में 2 बार सुबह और शाम को लगभग 25 से 30 ml उसका सेवन करें। तो धीरे धीरे यह जो पेट में जो लिक्विड जमा हो गया है वह धीरे धीरे मूत्र मार्ग से निष्कासित होकर आपका पेट साफ हो जाएगा, सही हो जाएगा और सुडौल हो जाएगा। और अपने आहार विहार को ठीक रखकर कुछ व्यायाम करके सात्विक भोजन करके आप इस तरह के रोग को पुनः दोबारा कभी ना आने दें। और फिर भी कभी इस तरह की समस्या बाद में भी हो जाए तो फिर आयुर्वेद की शरण में जाकर आयुर्वेद के सानिध्य में जाकर इस रोग को फिर से ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह के रोग होने पर या आसपास के आपके घर परिवार में इस प्रकार के यदि रोगी हैं तो अपने आसपास देखिएगा, कहीं कोई आयुर्वेदिक संस्थान है या कोई अच्छे वैद्य है या कोई प्राकृतिक चिकित्सा करने वाले व्यक्ति हैं तो उनसे मिलकर इस रोग को
ठीक करवाएं। यदि आप हमारे आसपास हैं तो हमसे संपर्क करके आप हमारे पास आकर भी इस रोग का निदान पा सकते हैं। इसी के साथ में इस वीडियो को पूर्ण करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।